नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ अपनी सोल फैमिली का। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज का पूरा दिन आपने क्या अनुभव किया? आज पूरे दिन में आपके पास कैसी एनर्जीज़ थी? आसपास के लोगों से आपको कैसी एनर्जी महसूस हुई? इन सभी सवालों का जवाब आप मुझे देना ज़रूर, बताना ज़रूर। तो अभी इस समय आज के पूरे दिन की एनर्जी आपकी कैसी रही? वैसे तो जिस भी टाइम पर आप ये रीडिंग को देख रहे हो वो टाइम पे ही ये आपकी पर्सन की और आपकी एनर्जी होगी। तो यही सोच के आप देखना, यही मेरे जहन में रहेगा कि आपको पूरी क्लैरिटी मैं दूँ, पूरी तरीके से आपको मैं हर चीज़ की एक कहते नहीं क्लैरिटी भी दूँ और ऊपर से हर चीज़ को लेके ना एक ट्रांसपेरेंसी रखूं। तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू किया जाए विदाउट एनी फर्दर डिले, लेके एंजल्स का नाम। पूरा दिन आपकी एनर्जीज कैसी रही? आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या हो सकता है? देखो, ये देखिए, ये आपकी एनर्जी के स्प्रेड आ गए हैं। ये आपके लिए कार्ड्स रहेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज़ तो ये, आज का दिन ऐसा रहा है ना, आपके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ ना एनर्जीज़ भी आपको अपने साथ ऐसे लेके जा रही है कि आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर रहे हो जो शायद आपके दिल को पसंद नहीं है। हो सकता है कि जहाँ पे भी आप काम करते हो या जिन भी लोगों से आपका रोज़ मिलना जुलना होता है, जिन भी लोगों से आप रोज़ घिरे हुए रहते हो चारों तरफ, वो लोग आपके पास रहते हैं, कहीं ना उनकी किसी बात की वजह से या उनके किसी कमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट मुझे दिखाई दे रहे हो। उनकी कोई हो सकता है ऐसी बात हो या उनकी कोई ऐसी कथनी हो जिसने आपको परेशान करके रख दिया है। आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हो। इससे पहले मुझे दिखाई दे रहा है आपका नेचर ऐसा रहा है कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान लग रहे हो, जो बहुत खुलकर हर बात को बोले। जो बहुत ट्रांसपेरेंसी से हर बात को बोले, जिसके जहन में हर चीज़ खुली खुली हो, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फोकस करके बोले, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मद्देनज़र रख के बोले। तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के कमेंट की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि आपको कोई चीज़ मिली हो हाल फिलहाल में, एक विक्ट्री हुई हो, कोई विन हुई हो, लेकिन उस पर लोग शक कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर लोग बातें बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि सैडनेस और आइसोलेशन, आप बहुत ज़्यादा खुले दिल के व्यक्ति हो, आपको मस्ती मजाक करना पसंद है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत ज़्यादा शांत हो। ऐसा लग रहा है कि आपने ना एक साइलेंस चूज़ कर लिया खुद से ही। आपने एक मन सा बना लिया है कि अब बातें लिमिटेड होगी। आपने एक मन सा बना लिया है कि अब जो है अपने मन में किसी चीज़ को लेके डाउट नहीं रखना है। अब जो है मन में किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। पर यहाँ पे आज का दिन आपके लिए पता कैसा रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने सोच लिया है कि नहीं, आपने सोच लिया कि नहीं, अब आप खुद को दुखी नहीं करोगे किसी भी कीमत पर, आप खुद को डिसअपॉइंट नहीं करोगे किसी भी कीमत पर। आप किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करोगे कि
खुद को पीछे रख के, अपनी चीज़ को पीछे रख के दूसरों की चीज़ को आगे नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। अपनी चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी में ऊपर रखोगे, अपनी चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी में पीछे होने ही नहीं दोगे, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि आपने ना जो ये मन बनाया है उसी की वजह से आपने, शायद आप हंसे भी हो आज बहुत ज़्यादा, आपने बहुत मस्ती भी की है, आज आप खेले भी हो, मुझे लगता है कि आज आप खुश रहे हो, ठीक है। मतलब जो कुछ रोज़ होता है उसका ऑपोजिट हुआ है। आपने मतलब सोच लिया है कि अपने आप को अब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे, अपने आप को इस तरीके से खोलने की कोशिश करोगे, अपने आप को दुनिया के सामने झुकने नहीं दोगे, गिरने नहीं दोगे, अपने आप को लोगों के सामने ऐसा नहीं होने दोगे कि लोग आपको दबाएं। किसी भी कीमत में आप खुद को नीचे नहीं होने दोगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने आप को ऊपर उठाओगे, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी आप करोगे जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी करने की कोशिश कर रहे हो जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुके हो, खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो। दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है अभी ना आपको ऐसा लग रहा है कि न जाने ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने ना अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें भी आप इनको बताई है, और बहुत ज़्यादा पर्सनल बात भी बताई है तो आपको एक तरीके का डर भी लग रहा है, आपको एक तरीके का ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप इस पर्सन को लेके सोच रहे हो, और यही चीज़ मेरे मन में बार बार आ रही है। आप इस पर्सन को लेके ये सब जो सोच रहे हो ना, वो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन की नज़र से ही खुद को जज कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये पर्सन क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं मुझे लेके इनके मन में क्या चल रहा होगा, पता नहीं वो जो पर्सन है मुझे अब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब आप के मन में ये सवाल है कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर यही सेम सवाल आपके पर्सन के मन में ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना ये चीज़ कभी बोली नहीं है, लेकिन आप बुरा मत मानना, आप इस पर्सन के दिल में रहना चाहते हो, आप इनके दिल में बसना चाहते हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, और अच्छा नहीं बन रहे हो तो ये तो जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपको क्या मानते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इनके मन में आपको लेके बहुत सारी दुविधाएं हैं, धीरे धीरे इनके मन में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। आपने आंख बंद कर ली है, ठीक है, आपने अपनी आंख बंद कर लिया, आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने ना खुद की एनर्जी या खुद के जो इंट्यूशन है उससे मुंह फेर लिया। ऐसा क्यों? और ऐसा लग रहा है कि आपने अपना जो लाइफ का रिमोट है इस समय कंट्रोल करने के लिए दूसरों के हाथ में दे दिया है। मूविंग ऑन, ऐसा लग रहा है कि आप किनारे पे चल रहे हो लेकिन पानी को खुद को छूने नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप रोज़ आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन आप पता नहीं क्यों खुशी से दूर होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप खुशी से दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को टाल रहे हो। आप खुशी से दूर होते जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप ना मुझे एक तरीके से ना किसी टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हो। नंबर 3, नंबर 8, 6, ठीक है। बहुत स्पेशल मैसेज आया है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला मैसेज तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में ना कोई गोल है,
आपके मन में कोई टारगेट है। सो मैनी फ्यू, आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट बनना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा वेट करना चाहते हो उस टाइम के लिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ और इस पर्सन को या दुनिया वालों के सामने दिखा दो। मतलब किसी चीज़ पर ना आपकी वर्थ टिकी हुई है, ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि ये चीज़ अगर हो जाए तो आप आगे बढ़ो, तो आपको पता चले। मतलब समथिंग लाइक दैट जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर लिटरली वेटिंग फॉर समथिंग। और आपको ऐसा लगता है वेट करने से ना आपको सब्र का फल मीठा मिलेगा। लेकिन एक बात और, वेट करते करते कुछ टाइम में हर कुछ टाइम में आपको ऐसा लगता है कि एक तरीके का पछतावा आपको हो रहा है। आपको ऐसा लगता है एक तरीके की चीज़ आपके साथ गलत हो रही है कि ना आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो किसी चीज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा। यानी कि आप टाइम पे वो चीज़ छोड़ रहे हो, आप उसको टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो ये रहा है कि आपको रिग्रेट भी हो रहा है कि यार क्यों छोड़ा मैंने, यार कर लिया होता, यार ये तो सही नहीं हुआ। इस तरीके से आपका दिन आज गया है। मतलब इट्स लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन है अगर कि आप जाके किसी से बात कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके खेल सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप ना उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हो। इट फील्स लाइक आपने खुद ही किनारा कर दिया है। ठीक है, खुद से ही खुद ही किनारा कर दिया है। खुद से ही आप कोशिश कर रहे हो दूर दूर जाने की, खुद से आप कोशिश कर रहे हो पास ना रहने की। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जहन में ना ये चीज़ बस गई है, आपके दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं ठहर गई है, रह गई है कि आप अपने पर्सन के आने पर ही खुशी मनाओगे, कि आपकी खुशी अभी नहीं है, आपकी खुशी फ्यूचर में है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फीलिंग अलोन, आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है। बने रहिएगा रीडिंग में लास्ट तक, रीडिंग को पूरी तरीके से देखिएगा। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप सुनिएगा। फीलिंग अलोन, नर्चर, हेल्पलेस एंड होपलेस, लीड, मास्टर, ब्लॉसम। कुछ चीज़ें चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में। पहली चीज़ तो ये चल रही है कि ये आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। कोई है ही नहीं जिसके साथ ये अपनी दिल की बात को शेयर कर सके, कोई है नहीं जिसके साथ ये खुलकर हंस सके, कोई है नहीं जो इनको बिना जजमेंट सुने। आसपास इनके बहुत सारे सीआर है, मैं देख रही हूँ आसपास इनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कब गिरेंगे लाइफ में, आपके पर्सन का लॉस कब होगा, कब आपके पर्सन को वो मज़ा चखा पाएंगे, कब आपके पर्सन को वो एक तरीके से बुरा महसूस करा पाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे देख लो फीलिंग अलोन, नर्चर की एनर्जी। सो देखो, एक रोशनी की तलाश है। मुझे तो लगता है कि ये पर्सन ना अपना बोरिया बिस्तर बांध के फुल टू तरीके से ना रेडी हो रखे हैं और बिल्कुल तैयार हो के आए हैं। लगता है कि आप इनको कभी भी पुकार सकते हो, लगता है कि आपसे कभी भी संदेशा आ जाएगा। इनको ऐसा भी लगता है कि कभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार आ जाएगा और आप एकदम से बुला लोगे तो आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि ये पर्सन आपके लिए हमेशा कैसे फ्री होता है। आपको लगेगा ये पर्सन आपको हमेशा कैसे आपके लिए रेडी होता है। आपको फील होगा कि आप कैसे इस पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इमोशंस का समंदर है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके लिए वो कितना प्यार महसूस कर रहे हैं, कितना प्यार छुपा के रखा है अपने दिल में।
एक्सप्रेस करने में इतना ज़्यादा इनका हाथ तंग मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है एक्सप्रेस करने की जब बात आ रही है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है। एक्सप्रेस करने की जहाँ तक बात आती है, आपके पर्सन का हाथ ढीला है, आपके पर्सन का हाथ कमज़ोर है। एक्सप्रेस करने की जहाँ तक बात आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे से रह गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा किनारे पे हैं समुद्र में उतरने के, बहुत ज़्यादा करीब है एक एक्शन लेने के, एक मूवमेंट करने के। मतलब ये जो दहलीज है ना, जो अभी तक इन्होंने अपने मन के अंदर बना रखी थी और पार नहीं की। और देखो, अगर आपने इनको रास्ता नहीं दिखाया है, अगर आपने कोई चीज़ इनको नहीं बताई है, किस तरीके से ये खुद ब खुद आपके पास चल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे ये खुद ब खुद आपको प्रूव करने के लिए, आपको अपने दिल की हालत बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्लॉसम देखो किस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है ना, अब आपके पर्सन ही हैं जो इस रिलेशनशिप में एक तरीके का बैलेंस ढूंढ रहे हैं, और वो बैलेंस ये खुद भी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, खुद भी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी आंखों की चमक मैं देख रही हूँ, इनकी आंखों की चमक बता रही है कि पूरे दिन इनको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ इनको पता है। आपने अगर इनको शिकायत की है ना इस चीज़ के बारे में कि हाँ तुमने मुझे टाइम नहीं दिया है, हमारे रिश्ते को टाइम नहीं मिला है, हमारा रिश्ता यूं ही टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, तो इनको पता है कि आप सही बोल रहे हो। इनको पता है कि आपने जो भी बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, और इसी वजह से इनके मन में ना काफ़ी दुख है कि आपकी शिकायतों से ये पीछा छुड़ाना चाहते थे। आपकी शिकायतों को इन्होंने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बहुत करीब आना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत अपना बनाना चाह रहे हैं, हमेशा के लिए आपको अपने पास रखना चाह रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, हेल्पलेस एंड होपलेसनेस, मुझे लगता है कि आप जब भी आपके पास आना चाहते हैं ना, इनको ऐसा लगता है ये हेल्पलेस भी हैं, होपलेस भी हैं, खुद ही करनी है सब चीज़। जब देखो, मुझे लगता है कि ना ये पर्सन, आपके जो पर्सन है ना, वो दूसरों को एडवाइस देते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो दूसरों को कोई भी चीज़ बोलने में बहुत ज़्यादा मुझे माहिर दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है, दूसरों को कोई भी एड एंड एडवाइस हो गई या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो वो बोलना चाहें या कुछ कराना चाहें, वो चीज़ें ये दूसरों को देने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर हैं। बट जब बात आपकी आ रही है, ठीक है, जब बात आपकी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मात खा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो अकेले इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि आपके बिना ये बहुत वीकनेस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ठंडी हवाएं तक इनको महसूस हो रही है। दो रास्ते हैं, किस तरफ से जाएं या फिर दोनों को छोड़ के एक अपना रास्ता अपनाएं, ये इनके मन में चल रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी जानते हैं जब तक आप उनकी फैमिली को खुश नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, और दूसरी बात, आपके पर्सन को भी पता है कि जब तक वो आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस नज़र से नहीं देखेंगे, तो दो चीज़ें पहाड़ की तरह इस रिलेशनशिप के बीच में खड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, होने क्या वाला है। आप अपनी खुशियों को टाल रहे हो, आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हो। दूसरी ओर नंबर 15 और नंबर 4 की एनर्जी से ऐसा लगता है मास्टर एंड लीड। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लीड दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सेट देयर हार्ट फ्री। अपने दिल को किसी भी तरीके से मुक्त करना चाहते हैं, अपने दिल को किसी भी तरीके से फ्री करना चाहते हैं, अपने दिल पर एक किसी भी तरीके का बोझ नहीं लाना चाह रहे। ऐसा लग रहा है कि इनकी तन्हाई इनको काट खाने को दौड़ रही है, और अपने दिल को ये बहुत ज़्यादा टाइम तक कैद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लीड की एनर्जी, दे आर कमिंग टू यू विद वेरी गुड न्यूज़, या फिर कुछ ऐसा जो ये आपको रिवील करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो इनको लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, लेकिन अब इनको लगता है कि अब रुका नहीं जा रहा, अब ये वो आपको बताना चाहेंगे, अब उस चीज़ को आपसे दूर नहीं करना चाहते। अब ऐसा लग रहा है कि हर दिन छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये आपको क्लैरिटी देना चाहते, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा ना हो कि फोर्सफुली आप इनके साथ रहो या बार बार ये आपको परेशान करें। नहीं,
ये इस कनेक्शन को बहुत स्मूथ बनाना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को क्रीम जैसा बनाना चाहते हैं, ये आपको केयर देना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि अंदर से ये कितने केयरिंग पर्सन है, अंदर से इनकी बहुत सारी लेयर्स है जो ये आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि इस ब्रेकअप ने, इस हर्ट ने आपको भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया है, इस हर्ट ने, इस एनर्जी ने आपको भी बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया है। कहीं ना कहीं आप आज भी इस रिश्ते के मारे हुए हो, आज भी आप इस रिश्ते से दूर भाग रहे हो, कहीं ना कहीं आप आज भी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा की तरह समझ रहे हो। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दिस पर्सन इज़ कमिंग विद द लाइट। ठीक है, विद द लाइट। इनके आने से ना इस बार आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी, क्योंकि आप कहीं ना इन पे डिपेंड कर रहे हो अपनी खुशी के लिए। आप इस कनेक्शन पे निर्भर हो, ठीक है, खुशी के लिए, और कहीं ना कहीं मतलब एक केयर फील करने के लिए, एक सिक्योरिटी फील करने के लिए, है ना। पूरे दिन आपके मन में यही चला है। इनफैक्ट अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, आप अभी भी हो सकता है सोने जा रहे हो, लेकिन आप इनके ख्वाबों में अभी भी हो। आप इनको हमेशा मतलब देखोगे, आपके बारे में सोचते हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास से कहीं और ना जा रहे हो, कहीं दूर ना जा रहे हो उनसे, मतलब इनकी रीत से कहीं बाहर ना हो जाओ, इनके पहुंच से कहीं बाहर ना हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके लिए स्पेशल हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको याद करते करते या फिर आपके लिए सोचते सोचते ही ये पर्सन देवदास बन जाए, और वैसी ही एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है ना, एक डर है, एक कदम उठाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, एक साइलेंट कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। आपके थ्रू मुझे मैसेज दे रहा है और मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो इस पर्सन को। अच्छा, एक चीज़ और, नंबर 20 का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आपका गुस्सा सहने के लिए ये तैयार है। उनको पता है कि वो आपका गुस्सा सहने के मतलब लिए ही है, आपका गुस्सा सहना वैलिड है, और उसको सहकर ये आपको प्रूव करके भी दिखाना चाहते हैं। ये आपको दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपका गुस्सा वैलिड है, और ये आपको उल्टा नहीं बोलने वाले। दे नो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर पेंट अप है, क्योंकि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते की शुरुआत में इन्होंने शायद आपको एकदम से खुद से दूर किया है, जिसकी वजह से आप बोल भी नहीं पाए हो। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कैसी लगी आज की रीडिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय।